आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरपीओसी कब शो होता है और अगर आपको मिनिमम आरपीओसी या मिनिमल आरपीओसी अगर आपकी रिपोर्ट में आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कौन सी कंडीशन में हमें सफाई करवा लेनी चाहिए, कौन सी कंडीशन में दवाई से काम हो जाता है, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो हम बात करते हैं कि कभी भी जो अल्ट्रासाउंड होती है उसमें आरपीओसी कब शो होता है। आरपीओसी का मतलब होता है रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि आपने जो गर्भ धारण किया था उसके कुछ अंश, कुछ टुकड़े आपकी यूट्रस के अंदर रह गए हैं, पूरी तरह से साफ नहीं हुए। तो जब महिलाएं कभी कभी अपने आप से दवाइयाँ खा लेती है या किसी डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर के खाती है, कई बार गलत प्रोसीजर का इस्तेमाल कर लेती है, कई बार महिला को पता ही नहीं रहता है कि कितने दिन की प्रेगनेंसी पे दवाई खानी है, किस तरह से खानी है, डोजेज में काफ़ी अंतर कर देते हैं। जैसे 12-24 घंटे की जगह वो 48 घंटे के बाद दवाइयाँ खा रहे, फिर जो आखिरी की दवाई है उनमें भी 24 घंटे का गैप रख दिया। तो इस तरह से बहुत सारे कारण रहते हैं केस बिगड़ने के। कई बार आपका सब कुछ परफेक्टली होने के बाद भी रिटर्न प्रोडक्ट शो होता रहता है। तो उसके यही मेन रीज़न रहते हैं कि रिटर्न प्रोडक्ट शो हो रहा है, इसका मतलब कि अभी तक आपकी जो यूट्रस है पूरी तरह से क्लीन नहीं हुई है, उसको क्लीन करना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो अगर आपकी रिपोर्ट में मिनिमल आरपीओसी आ रहा है तो मिनिमल का मतलब होता है कि बहुत ही कम है, जिसको कि हम मेडिसिन से भी क्लियर कर सकते हैं। पर इसमें एक बात और ये आती है कि मिनिमल आरपीओसी में भी कब सफाई करवानी पड़ सकती है, जब आपको बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है, पेट में बार बार मरोड़ उठ रही है, कई बार क्लोट पास होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लोट्स आ रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है, पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ख़राब जैसी लग रही है। अगर हमने उनका हीमोग्लोबिन करवाया और हीमोग्लोबिन आपका 8, 9 या 6 ग्राम के करीबन आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको चाहे मिनिमल आरपीओसी हो, मिनिमम हो या वेरी स्मॉल हो, ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ एक ही रास्ता रहता है ब्लड बंद करने का कि आपको सफाई करवानी पड़ेगी। पर आपने जो रिपोर्ट करवाई है, कई बार पेशेंट के मन में ये सवाल आता है कि मेरे डॉक्टर ने तो मुझे लिख करके ही नहीं दिया कि कितने mm बचा हुआ है। तो डॉक्टर तभी इसमें मेंशन नहीं करते हैं कि आपका मिनिमल आरपीओसी हो, मिनिमम हो। अगर 5 mm, 10 mm, 12 mm, 3 mm, अगर 3 mm भी है तो नोट करके दिया जाता है रिपोर्ट में कि आपका इतना बचा हुआ है। कई बार ही ऐसा होता है पेशेंट के साथ में कि पेशेंट अनमैरिड है, यानी कि अभी शादी नहीं हुई है, तो ऐसे में बहुत सारे डॉक्टर रिपोर्ट बना करके नहीं देते हैं, बस ये बोल देते हैं कि जाइए आप अपने डॉक्टर को बता देना कि थोड़ा सा मटेरियल बचा हुआ है और सफाई करवा लीजिएगा। कई बार डॉक्टर रिपोर्ट बना करके भी दे देते हैं, तो पेशेंट यही सवाल करते कि मैडम हमारी रिपोर्ट में तो लिखा ही नहीं कि कितना बचा है, तो उसमें यही लिखा रहता है कि मिनिमल है, मिनिमम है। ऐसी कंडीशन में यानी कि सिर्फ नाम मात्र के क्लोट्स है, जिसको कि क्वांटिटी में नहीं नापा जा सकता, इसलिए नहीं लिख करके दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी रिपोर्ट में आरपीओसी तो आया है पर उसमें कोई मात्रा लिख करके नहीं दी, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा ही है। अब हम दवाई कौन सी कंडीशन में रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट को, जैसे कि मिनिमल आरपीओसी आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, या उसमें रिटर्न प्रोडक्ट जो मांस के टुकड़े रहते हैं वो तो नहीं दिख रहे, सिर्फ फ्लूइड आ रहा है कि 1 cc आ रहा है, 1.5 cc आ रहा है, 2 cc आ रहा है, उसमें सिर्फ फ्लूइड दिख रहा है, तो उस केस में घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। कोई दवाइयों के थ्रू उस केस को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको मेडिसिन के द्वारा अपना जो रिटर्न प्रोडक्ट है उसको क्लियर करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, या सिर्फ नाम मात्र की पूरे दिन में एक पेट गंदा हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम दवाई दे सकते हैं। अगर आपको भी ट्रीटमेंट लेना है तो आप मेरी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हो, वो प्राइवेट कंसल्टेशन रहता है। तो अब हम बात करें कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि जहाँ भी जिस भी डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें कुछ दवाइयाँ दे दीजिए। तो ऐसे में डॉक्टर आपको कुछ क्लीनिंग की दवाइयाँ देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर आपको पेन रहता है तो पेन किलर भी
प्रेफर करते हैं, आपको आयरन कैल्शियम की मेडिसिन या फिर आपको टॉनिक दिया जाता है जो कॉम्बिनेशन में आते हैं। इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल रहती है, जो डॉक्टर आपकी रिपोर्ट, आपकी हेल्थ देख करके, आपकी मेडिकल कंडीशन देख करके और अपने एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या दवाई देना है पेशेंट को। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? तो आपको अगर ब्लीडिंग थोड़ी बहुत हो रही है या बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो ऐसी कंडीशन में आप पानी ज़्यादा पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई बार जो रिटर्न प्रोडक्ट रहता है वो इन्फेक्शन फैलाता है। तो अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे, हाइड्रेट रहेंगे, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। विटामिन सी वाले प्रोडक्ट ज़्यादा लेना है, जैसा आप लेमन वाटर ले सकते हो, ऑरेंज खा सकते हो, आम खा सकते हो, जो भी सीजनेबल फल आते हैं विटामिन सी वाले वो खाना है, मतलब खट्टे फल खाना है। आप अनार, गाजर, चुकंदर, मूली ये सब लीजिए जो सीजनेबल फ्रूट्स रहते हैं, और हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए। मतलब अपने आप को आप ये समझिए कि मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कंडीशन में आप हल्दी का दूध ले सकते हैं। अपना जो लोअर एब्डोमिनल रहता है या पेड़ू रहता है, उस एरिया पे आपको सिकाई करनी चाहिए गर्म पानी से। गर्म पानी में, कांच की बोतल में गर्म पानी भर के सिकाई करनी चाहिए, या जो हीटिंग पैड रहते हैं उससे आपको सेकना चाहिए। और अपने डॉक्टर जो भी दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं वो दवाइयाँ लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मिनिमल आरपीओसी में जो मेडिसिन हम देते हैं उससे ब्लीडिंग तो नहीं होती है पेशेंट को, पर जो इन्फेक्शन फैलने का था वो नहीं फैलता है, वो रुक जाता है। उन मेडिसिन से क्या होता है कि जो भी टुकड़े उकड़े चिपके हुए हैं आपके, वो निकलना चाहते हैं, बट अभी अगर नहीं निकल पाते तो फिर ऐसी कंडीशन में हम लोग नेक्स्ट पीरियड आने का इंतजार करते हैं। नेक्स्ट पीरियड जब आता है, आपका जो नेचुरली पीरियड आता है, उसमें पूरी यूट्रस की अपना आप से क्लीनिंग होती है। जैसे कि जो एंडोमेट्रियम की लाइन है धीरे धीरे वो बढ़ती है। जब उसका समय पूरा हो जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि वो टूट जाती है, उसको हम बोलते हैं कि एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो रही है। तो जब वो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है तो जो भी कचरा उसमें चिपका हुआ है पूरा वो क्लीन हो जाता है। और अगर आपके नेक्स्ट पीरियड नहीं आ रहे, मिनिमल आरपीओसी शो हो रहा था, तो ऐसी कंडीशन में आपको पीरियड लाने का ट्रीटमेंट लेना चाहिए डॉक्टर से, जिससे कि पीरियड आ जाए और जो भी कचरा आपका अल्ट्रासाउंड में दिख रहा था वो पूरा क्लीन हो जाए। जनरली हम लोग अल्ट्रासाउंड एमटीपी खाने के 15 दिन बाद करवाते हैं। अगर 15 दिन से पहले आप करवा लेते तो उसमें आपको रिटर्न प्रोडक्ट जरूर से शो होता है। इसके बाद में आप एमटीपी खाने के 15 दिन बाद अपना एक प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि यूपीटी करके देख लें। यूपीटी भी नेगेटिव आना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपने एमटीपी खाई है और 25 दिन हो गए फिर भी आपका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि आपके लक्षण अच्छे नहीं है। आपको हो सकता है कि डॉक्टर दोबारा से एमटीपी रिपीट करवाए, क्योंकि जैसे हम बड़ी टैबलेट खाते हैं जो मिफिप्रिस्टोन की रहती है किट में, उसको खाने के अगर आपका केस अच्छे से क्लियर हो गया, टाइम टू टाइम सब कुछ हुआ, तो 22 डेज के बाद में यानी कि 23rd डे में हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। पर कई बार महिला की बॉडी में बीटा एससीजी हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होने के कारण 25 दिन तक पॉजिटिव आता रहता है। तो अगर ऐसे में आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया तो आपको अल्ट्रासाउंड करवा के देख लेना चाहिए कि कहीं एम्ब्रियोई जो हमारा बच्चा था वो कंटिन्यू ग्रोथ तो नहीं कर रहा। अगर ग्रोथ नहीं कर रहा तो उस केस में रिटर्न प्रोडक्ट निकलेगा। ऐसे में आपको दवाइयाँ लेने की काफ़ी ज़रूरत रहती है, क्योंकि कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना अच्छे साइन नहीं रहते। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रिटर्न प्रोडक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।